मेरे बच्चे, यह संदेश तुम्हें मिला है तो अब तुम तैयार रहो, क्योंकि वो आ गया है जिसकी प्रतीक्षा तुम अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना से कर रहे थे। अब तुम्हारा हृदय हल्का महसूस करेगा। हंसते रहें, हंसाते रहिए, सदा मुस्कुराते रहिए। ऐसा ही रहने से सोचने समझने की शक्ति में और भी आत्मविश्वास बढ़ता है। कर्म करना मनुष्य की प्रवृत्ति और प्रकृति है। कर्म किए बिना मनुष्य का जीवन धारण किए रहना कठिन है। यह तो तुम अच्छी तरह से जानते हो। कोई मनुष्य ज़्यादा काम ना करे तो उसका मन नहीं लगता, हमेशा आलसी बना रहता है। आ गया है, तुम्हारी आत्मा उससे मिलकर प्रसन्न रहेगी। मेरे बच्चे, प्रेम शब्द में 2.5 अक्षर होते हैं जो 2 पूर्ण और 1 अधूरी शब्द से बना है। कहते हैं प्रेम शब्द ही अपूर्ण है मेरे बच्चे। इसलिए हर किसी को यह पूर्ण रूप से नहीं मिला है, किंतु जिसका प्रेम सच्चा होता है, त्याग और स्वीकार दोनों मिलकर इसे पूर्ण कर देते हैं। परंतु तुम दोनों की प्रेम कथा, कष्ट, उसके पश्चात सही पूर्णता प्राप्त प्रेम का परिणाम प्रमाण दिया है। जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव हुआ, फिर भी तुम्हारा मन किसी और के लिए, किसी और की ओर नहीं गया। वह तो सदैव तुम्हारा ही ख्याल रखा, तुम्हारा ही ध्यान रखा। आज के युग में जहाँ दोस्ती है वहीं प्रेम है। मेरे बच्चे, इस प्रेम को संपूर्ण होने में युगों युगांतर लगे हैं। मेरे बच्चे, इस प्रेम में तुम्हारा कठोर तप और तुम्हारे प्रेमी की सदियों की प्रतीक्षा समाहित है। सच, तुम दोनों जितने अद्भुत जीवन साथी हो, आज तक कोई नहीं हुआ है। इतने बड़े पिता के बच्चे होने के बाद भी तुम्हारा प्रेमी प्रकृति की गोद में बस एक छोटी सी कुटिया में रहता है और तुम हमेशा बड़े घर की राजकुमारी रही। परंतु प्रेम तुमने उसी से किया, किंतु प्रेम तुमने सदा उसी से किया, अपने प्रेमी से किया। तुम सदैव महादेव के भक्त रहे। भक्ति ने तुम्हें कभी भटकने नहीं दिया। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेम सदैव शुद्ध और रहा अपने प्रेमी को लेकर। अपने प्रेमी को पति रूप में पाने के लिए तुमने सदा मेरी आराधना की। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हें मिलेगा। तुमने अनेकों कठोर तप किए हैं तुमने अपने प्रेमी को पाने के लिए। कहीं कई दिन और भूखे प्यासे तपस्या की। तुम्हारा तपस्या व्यर्थ नहीं जाएगा, इतना जान लो। अच्छी चीजों का परिणाम देर से मिलता है, मगर मिलता अवश्य है मेरे बच्चे।
तुम्हारा मन उसे पाना चाहता है, उसका होना चाहता है। होगा, तुम्हारी तपस्या पूरी होगी। तुम्हारी आराधना से मैं बहुत खुश हूँ और मैं तुम्हें वरदान स्वरूप तुम्हारे प्यार को, तुम्हारा होने का आशीर्वाद देता हूँ। तुमने उसे पाने के लिए अनेक कठिनाइयों, सही है, वियोग सहा है। बस कुछ परीक्षाएं हैं जो तुम्हें देनी होगी, क्योंकि यह नियम है। मुझे विश्वास है तुम उस परीक्षा में भी पास हो जाओगे। तुमने अपने प्रेमी को बड़ी कठिनाई और तपस्याओं से प्राप्त किया है, यह मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम दोनों का रिश्ता लोगों के दिलों में सदैव पूजनीय रहेगा। अनंत अनंत तुम दोनों ने संपूर्ण प्रेम की परिभाषा गढ़ दी। वह आ गया है तुम्हारा प्यार सदा सदा के लिए। तुम दोनों जल्द ही शादी के पवित्र बंधन में बंध जाओगे, सदा सदा के लिए, एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों के लिए सदैव साथ रहोगे। सबके दिलों में तुम्हारा जगह होगा। सबका तुम्हें आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुमने बहुत धैर्य से, सही है अब और नहीं। यदि तुम खुशी से किसी को कुछ देना ही चाहते हो मेरे बच्चे, तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि आप हर चीज को वापस ले सकते हैं, मगर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं ले सकते। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। तुम्हारा सदा कल्याण हो।